अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं वसीम रहमान। आज आप अहबाब की मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से एक बात गोश गुजार करना थी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी कुरान व हदीस और फ़िक़्ह हनफियत को प्रमोट करने में लगा दी। ये आप अहबाब को पता है। मैं सिर्फ कुरान और हदीस की बात ही करूँगा। अगर फ़िक़्ह हनफ़ी है वो भी साफ ज़ाहिर है कुरान और हदीस से उन्होंने चीज़ें ड्राइव की हैं, इख्तिलाफ़ अपनी जगह पे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी कुरान और हदीस की नज़र कर दी। मुफ्ती मसूद साहब पाकिस्तान के अंदर भी और अब्रॉड भी जाकर, पाकिस्तान से बाहर जाकर भी उन्होंने तबलीग इस्लाम की। इस्लाम का ताल्लुक़ किसके साथ है? उस शख्सियत के साथ है जिसके मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने गुस्ताखी की। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अगर गुस्ताखी की है, सबकत लिसानी की वजह से हुई है, तो वो उस पर 2 से 3 बार अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करा चुके हैं। अब ये हमारा एक हठ धर्म मुआशरा है, हमारा एक ज़िद्दी मुआशरा है, ये हमारे एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जिन्होंने इन बहानों की आड़ में अपने दुश्मनों का मुकाबला करना होता है, अपने दुश्मनों से बदला लेना होता है। क्योंकि सेक्टेरियनिज़म ज़्यादा पाई जाती है, एक्सट्रीमिज़म वैसे ही पाकिस्तान में ज़्यादा है, हालांकि इंक्लूसिविटी है नहीं कि एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें। तो अब तारिक मसूद साहब से, क्योंकि वो ज़ाती अनाद कह सकते हैं, ये ज़ाती एक दुश्मनी कह सकते हैं, उस वजह से अब ये लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि जब एक शख्स ने 2 से 3 बार माफ़ीनामा रिकॉर्ड करा दिया है तो अब उसके ऊपर बात करना ही नहीं बनता। वो शख्स जिसने सारी ज़िंदगी कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत के नाम कर दी, आप उस पर गुस्ताखी का फतवा लगा रहे हैं। थोड़ा सा ना एक बाशऊर इंसान बखूबी उनकी वीडियो से, उनके बैकग्राउंड मतलब उनका माजी से और उनके हाल से वो बखूबी एनालिसिस कर सकता है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहाँ पे लाई करते हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब जबकि मुफ्ती साहब फिर पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लाएंगे तो भी मसाइल हैं। सबसे पहले तो ये चाहिए कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब को एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, या मुफ्ती तारिक मसूद साहब कुछ अरसा बाहर ही रहें। अगर वो पाकिस्तान में आते हैं और कोई मिसहैप होता है, क्योंकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब एक बहुत बड़े सेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनके फॉलोअर्स की तादाद लाखों में है, उनके चाहने वाले लाखों में। अगर उनके साथ कोई मिसहैप होता है तो फिर क्या होगा? उनके चाहने वाले और उनके जो नाम मानने वाले उनमें क्लैश होगा, फिर सिविल सोसाइटी में मज़ीद क्लैश बढ़ेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए एक ख़तरे की घंटी ही है और यहाँ पर मज़ीद वायोलेशन होगी, क्योस होगा। तो बेहतरीन ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब या तो बाहर रहें, पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। और दूसरा, जो भी दूसरे सेक्ट्स के उलमा हैं, बड़े बड़े उलमा, उनको चाहिए कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जबकि वीडियोज़ रिकॉर्ड करा चुके हैं वो भी बयान दें कि अपने जो लोग हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, अपने डिफरेंट सेक्ट्स के फॉलोअर्स हैं, वो ताकि ठंडे हो जाएँ कि इस किस्म की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ठंडा हो लिया जाए, मामलात सेटल डाउन है, कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है। अब मेरे पे कोई फतवा ना लगा दे कि ये कह रहा कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है। जब एक बंदा माफ़ीनामा दे चुका है, माफ़ी मांग चुका है, तो मेरे ख्याल में अब कोई जवाज़ नहीं बनता कि उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए या मावराए अदालत कोई भी आप कानून को हाथ मिले। बस ये एक छोटी सी बात आप अहबाब के साथ गोश गुजार करना थी कि पाकिस्तान में एक इंक्लूसिविटी वाला मुआशरा थोड़ा सा आप प्रमोट करें। अच्छा, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वो कहते हैं बाज़ औक़ात ना गलती भी खैर का बायस बनती है, शर भी खैर का बायस बनता है। अब ये देखें, अगर हुई है उनसे गलती तो उससे फिर और दरवाज़े भी खुलेंगे। कुछ लोग जिनके अब श्रीलंकन जो वो इंजीनियर थे यहाँ पर सियालकोट में, जिनको जला दिया गया, इसी तरह पाकिस्तान में और भी वाक़यात हुए हैं जिनका मैं यहाँ पर ज़िक्र करना मुनासिब नहीं समझता। उनके साथ भी एक नरमी वाला हमें मामला करना चाहिए था, उनसे हमें स्टेटमेंट्स लेनी चाहिए थी। हो सकता है उनसे भी सबकत लिसानी की वजह से कोई बात हुई, हो सकता है वो भी कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमने गलत समझ लिया और उन पर कुफ्र का फतवा और गुस्ताखी का फतवा लगा के उनको उड़ा दिया हो। तो यहाँ से एक रास्ता ये भी निकला है कि इन नेक्स्ट कमिंग डेज़, इन फ्यूचर, अगर इस तरह की किसी से भी गलती होती है, अव्वल तो गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंसान है, आदम की औलाद है, गलती अगर होती है तो उससे फिर उसकी स्टेटमेंट लीजिए, क्या उसने वाकई जान के ऐसा किया था या उससे गलती की वजह से हुआ था। तो इससे ना थोड़ा सा मुआशरे में एक सुकून आएगा, एक एक्सट्रीमिज़म वाली जो लहर है वो कुछ कम होगी और जो है ना मुआशरे में एक इंक्लूसिविटी आएगी। तो ये एक, जैसे मैंने कहा है कि एक शर से खैर भी निकलेगी इंशाअल्लाह। वो लोग जो मुजरिम थे भी नहीं और उन्हें उड़ा दिया गया, अब की बार इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। अगर अव्वल तो ये एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर किस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चाहने वाले हैं, चाहे वो शिया कम्युनिटी हो, चाहे वो देवबंदी कम्युनिटी हो, बरेलवी कम्युनिटी, अहले हदीस कम्युनिटी हो, जो भी हो,
تمام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور پیار کرنے والے ہیں، لیکن سبقت لسانی کی وجہ سے اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو ایٹ لیسٹ اس سے اس کی رائے تو جانی جائے کہ غلطی سے ہوا ہے یا اس نے جان کے کی ہے۔ بہرحال یہ بات آپ احباب کے سامنے میں نے رکھنی تھی۔ امید ہے کہ یہ پازیٹیو میسیج کے طور پر لی جائے گی، نہ کہ مجھے مفتی مسعود صاحب سے ریلیٹ کر دیے جائے، کیونکہ مفتی مسعود صاحب سے میرے اپنے بھی اختلافات ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مفتی مسعود صاحب دودھ کے دھلے ہیں یا جو بھی معاملات ہیں، لیکن اس معاملے میں جب کہ وہ معافی نامہ کئی بار دے چکے ہیں، بار بار میں اس بات پر زور دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک امن کا ماحول جو ہے نا پروموٹ کیا جائے، یہاں پر ایک پیسفل انوائرمنٹ کریٹ کی جائے تاکہ پاکستان پراسپیرٹی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، امن کے ساتھ پھلے پھولے اور ترقی کرے۔ تھینک یو سو مچ۔